हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम सीखेंगे कि एक सेकंड से भी कम समय में हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या 2 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इसमें। जैसे हमारे सामने संख्या है 228856, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो इसका एक ही सेकंड में, एक सेकंड से भी कम समय में हमें ये पता करना है कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमें देखनी है लास्ट की संख्या। जो लास्ट का ये एक अक्षर है 6, अगर ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती है लास्ट वाली संख्या, तो ये संख्या हमारी पूरी 2 से भाग होगी, नहीं तो ये हमारी 2 से भाग नहीं होगी। इसमें 6 2 से भाग होता है, 2 तिया 6, इसलिए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसमें एक संख्या और लिख के देखेंगे, 25973। इसमें भी वही फार्मूला है, 2 से डिवाइड करके चेक करने का पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती। इसमें जो लास्ट अक्षर है हमारा वो है 3। ये 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि कोई संख्या 4 से पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती। बगैर भाग दिए एक सेकंड में ये पता करना। जैसे अभी हम संख्या लिखेंगे 96254, इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो बगैर भाग दिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये भाग होगी या नहीं होगी 4 से। इसके लिए हम आखिरी के 2 अक्षरों को 4 से भाग करके देखेंगे। अगर लास्ट के 2 अक्षर 4 से पूर्णतः भाग हो जाते हैं तो ये संख्या 4 से भाग हमारी होगी, या नहीं तो ये पूर्णतः भाग नहीं होगी। जैसे यहाँ है हमारा 54 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 14, 4 तिये 12, 2, इसमें 2 शेष बचा है हमारा। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से पूर्णतः भाग नहीं होगी। इसमें एक संख्या और देखेंगे हम, कोई भी दूसरी संख्या ले लेंगे, 8 6 5 6 4। ये 4 से भाग होगी या नहीं होगी। इसमें लास्ट के 2 अक्षर हमने फिर चेक करेंगे। इसके लिए लास्ट में 2 अक्षर जो है ये हमारा है 64 64 को 4 से भाग करके देखेंगे, 4 एकम 4, 2 4, 4 6 24, शेष 0 है। तो 64 हमारा 4 से पूर्णतः भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का 8 से पूर्णतः डिवाइड होती है या नहीं होती, 8 से भाग होती है या नहीं होती, ये चेक करेंगे। इसको निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक संख्या हम फिर लिखते हैं, 1 2 5 7 9 8 डिवाइड बाय 8। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम आखिरी के 3 अक्षर चेक करेंगे। जो लास्ट के 3 अक्षर हैं ये हमारे 8 से भाग पूर्णतः होते हैं या नहीं होते। अगर ये पूर्णतः भाग हो जाएंगे तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इसके लिए लिखेंगे 798, इधर 8 से भाग करेंगे, 8 9 72, 7 8 8 9 72। इसमें हमारा शेषफल बचा 6, पूर्णतः भाग नहीं होती, इसलिए ये संख्या 8 से पूर्णतः भाग नहीं होगी। अब एक संख्या और लिख के देखेंगे यहाँ, 6 9 5 8 4 8। इसमें भी दोबारा से हम देखेंगे कि ये संख्या 8 से भाग होती है या नहीं होती, पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती। इसके लिए आखिरी के 3 अक्षरों को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। इसमें हमारे लास्ट के 3 अक्षर हैं 848, 848।
8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 4, 8, 2 अक्षर तार, 1 जीरो चली गई, 8 छिका 48। तो इसमें शेषफल 0। तो ये 848 हमारा 8 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या हमारी 8 से भाग हो जाएगी। दोस्तों अब हम सीखेंगे 3 से भाग करना, कि किसी भी संख्या को बगैर भाग दिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 3 से पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती। इसके लिए फार्मूला है कि हम इसके सारे अक्षरों का जोड़ करके ये देखेंगे कि इसका जोड़ 3 से भाग होता है या नहीं होता। अगर इसका टोटल 3 से भाग होता है तो ये संख्या 3 से भाग होगी, नहीं तो 3 से पूर्णतः भाग नहीं होगी, इसमें शेषफल बचेगा। तो इसका जोड़ है 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31। तो इसका टोटल आ गया 31, और 31 3 से पूर्णतः भाग नहीं होता है। ये करके देखेंगे, 3 एकम 3, एक शेषफल बच गया, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। अब इसमें हम एक दूसरी संख्या लिख के देखेंगे। इसी संख्या में लिख देंगे 8 6 8 6 3 2, इसमें 2 और कर देंगे, तो यहाँ तक का टोटल हमारा 31 था, इसमें प्लस 2 और करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 33। तो 33 3 से पूर्णतः भाग हो जाती है। जैसे 33 को भाग करके देखेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसलिए ये संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। इस प्रकार हमने सीखा कि किसी भी संख्या को बगैर भाग दिए ये पता करना कि 3 से भाग होगी या नहीं होगी। इसके लिए बहुत आसान फार्मूला है, इसका हम लास्ट का अक्षर चेक करेंगे। लास्ट का अक्षर हमारा 3 है। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित उस स्थिति में होगी जब उस संख्या के लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। यानी एक बार मैं आपको कोई संख्या लिख के दिखाता हूँ, 1 6 8 9 0, इसके लास्ट में 0 है, इसलिए ये संख्या 5 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम सीखेंगे 6 से भाग करना, कि बगैर भाग दिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 6 से पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती। इसमें बहुत आसान फार्मूला है पहले की तरह से, कि इसमें यह है कि जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी वो 6 से भी पूर्णतः भाग हो जाएगी। इसमें 2 का फार्मूला हमने सीखा है, 2 से भाग करने का, चेक करने का कि 2 से भाग होगी नहीं होगी। उसमें लास्ट का अक्षर 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए। और 3 का हमने अभी सीखा था कि इस सब का टोटल 3 से भाग होना चाहिए। यानी 6 से भाग होने के लिए ज़रूरी है कि संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः भाग हो। तो अब इसको चेक करेंगे, ये संख्या 2 से भाग होती नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, इसलिए ये 6 से पूर्णतः भाग नहीं होगी। अब एक संख्या और लिख के देखेंगे, 5 3 2 4 6 4, क्योंकि इसके लास्ट का अक्षर 4 है जो 2 से पूर्णतः भाग होता है, तो 2 से तो ये भाग हो जाती है। अब चेक करेंगे कि 3 से भाग होती है नहीं, तो इसके लिए अभी हमने बताया था 3 से भाग चेक करने की विधि, एक बार दोबारा सीखेंगे। इसका टोटल करेंगे, 5 + 3 8 + 2 10 + 4 14 + 6 20 + 4 24, इसका भाग आ गया 24। तो 24 भी हमारा 3 से भाग होता है, इसलिए ये संख्या 6 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। और अब हम सीखेंगे किसी भी संख्या को बगैर भाग दिए ये चेक करना कि ये 9 से भाग होती है या नहीं होती। इसका फार्मूला है कि जितने भी संख्या में जितने भी अंक हैं उनका आपस में जोड़ करो, 8 + 6 14 + 3 + 1 + 2। अगर इसका जोड़ 9 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी,
नहीं तो ये संख्या पूर्णतः 9 से भाग नहीं होगी, इसमें शेषफल बचेगा। अब इसका जोड़ है 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18 और 2 20, और 20 हमारा 9 से पूर्णतः भाग नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी, इसमें शेषफल बचेगा। अब इसी संख्या में अगर हम लास्ट में 8 6 3 1 2 7 लिख देते हैं तो इसके टोटल में 7 और जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 27, और 27 क्योंकि 9 से भाग होता है, पूर्णतः भाग चला जाता है, शेषफल नहीं बचता है, इसलिए ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। और ना कि कोई संख्या बगैर भाग दिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 10 से भाग हो पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। इसके लिए बहुत आसान फार्मूला है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका लास्ट अक्षर देखेंगे हम, उसके लास्ट अक्षर में अगर 0 आता है तो ये संख्या 10 से पूर्णतः भाग होगी, नहीं तो ये 10 से पूर्णतः भाग नहीं होगी, इसमें शेषफल बचेगा। तो इसका लास्ट अक्षर 6 है, इसलिए 10 से पूर्णतः भाग नहीं होगी। अब हम एक संख्या और लिखते हैं 3 2 5 9 0, इसके लास्ट में 0 है, इसलिए ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी। और इसके साथ एक दूसरा फार्मूला है 10 से भाग देने का सीखने का, कि जैसे अभी हम एक संख्या लिखेंगे 1 3 6 9, इसको 10 से भाग देना है, तो इससे 10 से भाग देने के लिए हमने ये पूरा पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 3 6 9 को हम 10 से भाग दें, तो 10 से 1 हम 10, 3 6 10 तिया 30, 6 9 10 छिका 60, 9 ऊपर से 0 उतारेंगे पॉइंट, 10 निम 90 काटा 9। इतना लंबा पैटर्न करने की बजाय 10 से भाग देने की बहुत आसान विधि है कि इसको हम 10 6 9, जितनी 0 होंगी, 10 में 1 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 से ये संख्या 10 से भाग होगी। अब ऐसे ही किसी संख्या को अगर हमने 10 की बजाय 100 से भाग करना है, 1000 से भाग करना है, तो उसका यही फार्मूला है। जैसे इसी संख्या को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो इसका बहुत आसान फार्मूला, इसमें हमारी 2 0 हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 13.69। इसी प्रकार अगर हम किसी संख्या को 1000 से भाग करेंगे, 10,000 से भाग करेंगे, लाख से भाग करेंगे, तो हमने भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी 0 होगी राइट हैंड साइड से गिनकर उतने अक्षरों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे एक ये हमारा है, इसको हम देखेंगे कि 1000 से भाग होगी या नहीं होगी, तो इसमें हमारे 3 0 हैं, इधर से 3 अक्षर गिन के और पॉइंट लगा देंगे, 69.169, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारे 1000 से भाग होगा। तो ये था 10 से 100 से 1000 से भाग देने की आसान विधि। अब हम सीखेंगे कि बगैर भाग दिए ये पता करना कि कोई संख्या 11 से पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप पहली और तीसरी संख्या का जोड़ करो और दूसरी और चौथी संख्या का, यानी पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं ऐसे संख्या का टोटल करेंगे, और दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं ऐसे उन संख्या का जोड़ करेंगे। अब इसका जोड़ आ गया 3 और 1 4, और इसका आ गया 3 और 1 4। इसको आपस में माइनस करके देखेंगे, अगर इसका घटा 0 आती है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। जैसे एक संख्या और लिख कर देखेंगे 6 9 8 6, इसको चेक करना कि 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब इसमें पहले और तीसरी संख्या का जोड़, दूसरी और चौथी संख्या का जोड़, 8 और 6 14, 6 + 8 14, 9 और 6 15, अब 14 - 15 करेंगे तो 0 नहीं बचता है, पूर्णतः भाग नहीं होती, इसलिए ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें
शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।